राधे राधे। जरा रुकिए, एक प्रश्न है जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा। क्या आप भी 13वीं का भोजन करते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी परंपरा पर जिसे समाज निभाता तो है लेकिन समझता नहीं। एक ऐसा विषय जो आस्था से जुड़ा है, लेकिन क्या वह शास्त्र से भी जुड़ा है? आज हम भावनाओं से नहीं, आज हम विवेक से बात करेंगे। आज हम परंपरा नहीं, आज हम सत्य खोजेंगे। जब कोई अपना इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो घर में क्या होता है? मौन, शोक, खामोशी और एक ऐसा खालीपन जो शब्दों से नहीं भरा जा सकता। और ठीक उसी शोक के बीच 13वें दिन भोजन का आयोजन होता है। लोग आते हैं, पत्तल बिछती है, भोजन परोसा जाता है। सब कहते हैं श्रद्धा से खा रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह श्रद्धा है या सामाजिक मजबूरी? क्या यह धर्म है या केवल परंपरा? अखंड ज्योति में एक वाक्य लिखा है, परंपरा से बड़ा विवेक होता है। जरा सोचिए, हम जो भी कर रहे हैं, क्या उसे कभी परखा या बस इसलिए कर लिया क्योंकि हमारे पिता ने किया, दादा ने किया, समाज करता है? अगर समाज कुछ गलत करे तो क्या वह सही हो जाता है? धर्म का अर्थ है विवेक, करुणा, संवेदना। धर्म का अर्थ कभी भी अंधा अनुसरण नहीं रहा। शास्त्र क्या कहते हैं? अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर, क्या 13वीं का भोजन शास्त्रों में लिखा है? हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, नामकरण, उपनयन, विवाह। लेकिन इन 16 संस्कारों में कहीं भी मृत्यु भोज या 13वीं भोज नाम का कोई संस्कार नहीं है। तो प्रश्न उठता है, जब 16 ही संस्कार हैं, तो यह 17वां संस्कार कहां से आ गया? क्या किसी शास्त्र ने कहा? क्या किसी वेद ने लिखा? उत्तर है नहीं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं, भोजन तभी करना चाहिए जब खिलाने वाले का मन भी प्रसन्न हो और खाने वाले का मन भी। अब आप स्वयं सोचिए, जिस घर में मृत्यु हुई हो, क्या वहां खिलाने वाले का मन प्रसन्न होता है या वह अपनों के वियोग में टूट रहा होता है? क्या वह भोजन करा रहा है या समाज के दबाव में झुका हुआ है? ऐसे में वहां जाकर भोजन करना धर्म है या संवेदनहीनता? महाभारत में यह भी उल्लेख आता है कि शोक के समय किया गया भोजन मन और शरीर की ऊर्जा को क्षीण करता है। जहां आंसू हो, जहां पीड़ा हो, जहां मौन चीख रहा हो, वहां भोजन नहीं, वहां संवेदना चाहिए। वहां पेट नहीं, वहां हृदय भरना चाहिए। पहले और आज का फर्क, पहले समय में मृत्यु भोज कौन करता था? केवल वही लोग जो श्मशान गए, जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए, वह भी परंपरा के कारण। लेकिन आज दूर दूर से लोग आते हैं केवल भोजन के लिए, ना शोक साझा करना, ना ढांढस बंधाना, बस खाना है। क्या यही धर्म है? विवेक क्या कहता है? विवेक कहता है, जिस घर में दुख है वहां जाकर 2 शब्द सांत्वना के कहो, चुपचाप साथ बैठो, उनका हाथ पकड़ो, उनके आंसू पोंछो। यही सच्चा धर्म है। भोजन बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन संवेदना का समय फिर कभी नहीं आता। सच्चाई बहुत स्पष्ट है, 13वीं का भोजन कोई शास्त्रीय अनिवार्यता नहीं है। यह करना या ना करना व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है। परंपरा तभी तक ठीक है जब तक वह करुणा के अनुकूल हो, धर्म के अनुकूल हो, विवेक के अनुकूल हो। धर्म बाहर नहीं होता, धर्म भीतर होता है। जो आंखों से आंसू देख सके, जो हृदय से पीड़ा समझ सके, वही सच्चा धार्मिक है। अगर यह वीडियो आपके विवेक को छू गया हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक जरूर करें और इसे आगे शेयर करें, ताकि समाज में परंपरा से पहले विवेक जागे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं धर्म की, लेकिन सोच के साथ। राधे राधे।